दिस इज डॉक्टर फाल्गुनी मजीठिया फ्रॉम FM होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक, योर न्यूट्रिशनिस्ट। तो हम बात कर रहे हैं डाइट प्लान के बारे में। डाइट प्लान हम ऐसा फॉलो करने वाले हैं जो हमारे बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें सब न्यूट्रिशन भी कवर कर पाए और हमारा एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता जाए हर दिन, राइट, और हमारा वेट भी मेंटेन रहे। तो हम सुबह उठ के क्या खा सकते हैं, दोपहर में क्या खा सकते हैं, एवरीथिंग हमने डिस्कस किया हुआ है। बट हम जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं और मैं जो पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि आप कौन सा डाइट प्लान फॉलो करते हो, तो आप इतने यंग और एनर्जी आपकी ऐसे ही मेंटेन रहती है रात तक और आपकी स्किन भी इतनी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो हम जो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, एक्चुअली मैं जो पर्सनली मेरा जो फॉलो करती हूँ उसमें हम वेजिटेबल और फ्रूट के जूस भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम हमारी बॉडी की केयर के साथ हमारी स्किन की केयर भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। तो जो लेडीज़ लोग हैं यू नो कि जो वुमेंस है उनको मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली देखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहती हो, अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाती। तो आप स्किन केयर के लिए कौन कौन से जूस ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, राइट। आप मॉर्निंग में आपको स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करना है या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा शाइनी स्किन चाहिए मेरी तरह, तो आप सुबह उठ के लेमन वाटर ले सकते हैं जो थोड़ा वार्म हो, और ये आपकी बॉडी को पीएच लेवल बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है अगर आप रेगुलरली लेते हो तो। और ये सबके लिए नहीं होता, अलग अलग सबके लिए हम कस्टमाइज डाइट प्लान वैसे बनाते ही है। आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं आप, या आपको कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम है, मे बी थायराइड या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं और हम आपके लिए कस्टमाइज डाइट प्लान अच्छे से बना के देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो रहने ही वाले हैं, बट आपके जो प्रॉब्लम है उसको भी रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, राइट। और हम जो फॉलो करते हैं उसमें ब्रेकफास्ट इंटेक है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट होता है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को सुबह में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वर्कआउट के बाद में हमेशा ही प्रोटीन इंटेक वाला कुछ ना कुछ ऐसा ही मील हम प्रीफर करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, और हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही यूज़ करते हैं जिससे आपकी स्किन स्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा और आपने जो वर्कआउट किया है, जो मसल मास आपका लॉस होता जा रहा है या फिर आपकी एनर्जी लूज़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एवरीडे वर्कआउट करते हैं सुबह में मेरी तरह अगर, तो आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ही रखना पड़ेगा और अच्छी मात्रा में आपको आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेना ही चाहिए, राइट। तो इससे आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बोन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और आपको जो फुलफिलिंग इफेक्ट आनी चाहिए कि आप पेट भरा हुआ हो ऐसा आपको फील होना चाहिए, तो ये भी आपको हाई प्रोटीन से ही होगा। आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा वर्किंग है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं जल्दी से ऐसे ऑफिस आ जाती हूँ, फिर से अपना ब्रेकफास्ट ये सब मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके, तो मेरे को हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट तो लेना ही पड़ता है। और लंच में आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप कुछ ऐसी चीज़ प्रीफर कीजिए जिसमें प्रोटीन भी आ जाए, फाइबर भी आ जाए, तो आप सलाद या ऐसा कुछ ले सकते हैं। मैं पीनट्स सलाद भी ले सकती हूँ अगर मैं फास्ट में हूँ, तो अगर नहीं फास्ट कर रही हूँ तो फिर हम चिकपीस वाला सलाद बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आप भी ऐसा कुछ ले सकते हैं, राइट, जिसमें कुकुम्बर, ऑनियन, कैप्सिकम ये सब बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स भी आ जाए। और उसके साथ साथ आप इवनिंग में या मॉर्निंग में अपना एक फ्रूट का इंटेक या फिर फ्रेश फ्रूट जूस तो लेना ही चाहिए, जो हर रोज़ मेरी डाइट में होता ही होता है, राइट। या फिर वेजिटेबल जूस भी, आप कोरिएंडर जूस या फिर आप स्पिनच और एप्पल की स्मूदी ऐसा कुछ ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हम कवर करते हैं कि नहीं, हमारे डेली डाइट में हमें न्यूट्रिएंट लेने ही लेने हैं।
तो ये आप ले सकते हो। और आज मैं अपना डाइट जो शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं ले रही हूँ तो आप भी ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि नहीं आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और आप इतने बहुत ज़्यादा यंग कैसे दिख रहे हो, तो क्या है इसके पीछे का राज। तो मैं यहाँ पे अपना डाइट शेयर कर रही हूँ। इवनिंग में आप क्या ले सकते हैं, कभी कभी हम इवनिंग में ऐसी हर्बल टी भी ले लेते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ रोस्टेड पीनट्स या रोस्टेड चना ऐसा कुछ खा सकते हैं, जो मैं ले रही हूँ हमारे रूटीन में। यस। और डिनर कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको सबके लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग पर्टिकुलरली किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ से आके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के देंगे। वेट लॉस और वेट गेन में हमारी बहुत ज़्यादा मास्टरी है, तो आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, आपके आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी है, तो डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सेहत को बनाने में भी, और आपकी सेहत को डाउन करने में भी उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी डाइट में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट कवर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके लाइफस्टाइल में, लाइफस्टाइल के लिए भी, और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में भी आप क्या खा रहे हो। आपकी अभी बहुत ज़्यादा हमने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखी हुई है कि अभी तो आजकल के बच्चों में भी हमने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है कि उनमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हम जो मॉर्निंग से इवनिंग तक जो डाइट ले रहे हैं उसमें हम न्यूट्रिएंट कवर नहीं हो रहे हैं। आपकी बॉडी को जो जो चाहिए वो कवर नहीं हो रहा है, तो आपको या आपके बच्चे को भी अभी वो पूरे दिन स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कोई ट्यूशन में जा रहा है, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो मदर को ही रखना पड़ेगा। तो आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कुछ क्वेरी है कि आपके बच्चों को क्या खिलाए क्या ना खिलाए। और हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आने ही वाले हैं कि टीनेजर के लिए क्या डाइट होना चाहिए, और टीनेजर को कितनी मात्रा में क्या लेना चाहिए। आपकी एज ग्रुप, आपके बच्चे की ये है डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम कुछ बहुत ज़्यादा बातें भी शेयर करने वाले हैं। तो इनके साथ साथ आप वुमेंस को क्या क्या न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है हमारे रूटीन में, बहुत ज़्यादा हमने देखा हुआ है हमारे पेशेंट में कि उनको लेडीज़ को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो होती ही होती है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये तो बस बहुत कॉमन हो गया है आजकल की लेडीज़ में। तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट देखती हूँ, तो मेरे को पता ही है कि अगर आपको एवरीडे रूटीन में एक बैलेंस डाइट फॉलो करना है वुमेंस को भी, तो ये सब भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाने ही वाले हैं। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू डिनर में हम क्या खाते हैं, क्या मैं पर्सनली प्रीफर करती हूँ डिनर में। तो डिनर भी आपका मैंने बोला कि कभी स्किप करना ही नहीं चाहिए। वेजिटेबल दलिया जो एक बहुत ज़्यादा होल ग्रेन भी उसमें आता है, फाइबर भी आता है, और बहुत सारी सब्जियों के साथ हम उसको अपने रूटीन में अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं रहेगी और आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा और न्यूट्रिएंट भी इनफ मात्रा में कवर हो जाएगा। तो आप ये ले सकते हैं। और मूंग दाल इडली में कभी कभी ले लेती हूँ, तो ये भी आप ले सकते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी हम बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि नहीं, हमारी जो संस्कृति के हिसाब से हमारे गुजराती लोग जो होते हैं वो खिचड़ी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी हम यहाँ खिचड़ी भी खिलाते हैं। तो हम यहाँ वेजिटेबल खिचड़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमें फाइबर भी कवर करना होता है और उसके साथ साथ हमें विटामिन और न्यूट्रिएंट भी कवर करने होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा हेल्दी खिलाएं। और
आप ऐसे भी कोई भी आपको डाइट के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करें इस नंबर पे, और अपॉइंटमेंट लेके आप कभी भी हमें मिलने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। या